नमस्कार साथियों। देश में गैस पेट्रोल तेल की बहुत किल्लत चल रही है और ऐसे में लोग कट्टे में सिलेंडर ले लेके गैस एजेंसियों पर लाइन बनाकर लगे हुए हैं। और ये लाइन वैसी ही प्रतीत हो रही है जैसी नोटबंदी में नोट चेंज करवाने की होड़ा होड़ी लगी थी, वैसी ही सारा सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो लोग बहुत सारे बाइक्स को टंकी फुल करवा रहे हैं या बोतलें या पीपे लेकर जा रहे हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और हमें हमारे ही लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमें सोचना चाहिए। और सोचने में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम इस प्रकार से सिलेंडर लेकर जाएंगे और दो सिलेंडर इकट्ठे भरवा के ले भी आएंगे तो इससे क्या होगा। देखिए, गाँवों के लोग जो हैं वो उनके पास में स्किल है कि वो ठेपड़ियों का उपयोग करके और जंगल से लकड़ियां लाकर भी अपना काम अच्छे से चलाना जानते हैं। लेकिन समस्या वहाँ पर आएगी सिटी के लोगों के लिए, वो बिना गैस के खाना नहीं बना पाएंगे, वो लकड़ी कहाँ से लेके आएंगे। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई उनको भी लकड़ी का उपयोग करना आना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन चूँकि हम एक आपदा में फंसे हुए हैं, पूरा देश एक आपदा में फंसा हुआ है, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस प्रकार से टंकियाँ भर भर के ना लाएं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो मुख्य रूप से उनसे मेरा निवेदन है कि जितना आपके पास में चीज़ें अवेलेबल है, गैस जितनी अवेलेबल है, उस आवश्यकता अनुसार उपयोग करें, विवेक पूर्ण ढंग से उपयोग करें और अपना काम जो है वो लकड़ियों के माध्यम से चलाएं या छाना थेपड़ियों के माध्यम से चलाएं। और अगर अपन पहले से इतना सारा कुछ इकट्ठा करके रख देंगे तो क्या होगा, जल्दी किल्लत जो है वो और बढ़ जाएगी। ऐसे में अपने को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में 45 से 50 दिन का जो है स्टॉक अवेलेबल है और इतने दिनों में कोई न कोई समाधान ज़रूर निकल के आ जाएगा। तो नैतिकता के नाते हमें चाहिए कि हम सभी का भला सोचें, क्योंकि हमारे देश का जो ध्येय वाक्य है वो है वसुधैव कुटुंबकम। और ऐसे में हम सभी का भला एक साथ चाहेगा। अगर अपन इकट्ठा करके रख देंगे तो ज़रूरतमंद जिनकी ज़रूरत है, जिनको वास्तव में ज़रूरत पड़ेगी, वो जो है उनको नुकसान होगा और ये समता के भी खिलाफ हो जाएगा। हम इकट्ठा करके रख देंगे तो जैसे एम्बुलेंस है या ऐसी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनमें जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो जो है सरकारी तंत्र बाधित हो सकता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक कोई न कोई समाधान ज़रूर निकल के आ जाएगा। क्योंकि हम सब भारतीय हैं और देशभक्ति क्या है, यही तो देशभक्ति है भाई। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देशभक्ति का मतलब होता है हम सभी लोगों के साथ में सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करें, सभी की चिंताओं को अपनी सी चिंता समझ के काम करें। तो ये चीज़ है, इसी में अपनी देशभक्ति है। इकट्ठा न करें, जितना अपने पास में है उसे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें और हमारे ही लोगों के लिए, हमारे ही देश के लोगों के लिए इस चीज़ को बचा के रखें जब तक। क्योंकि अभी ईरान जो है गुस्साया हुआ है और हार्मुज जलडमरू से कोई भी जहाज़ गुजरने नहीं देगा और वहाँ से अगर कोई जहाज़ गुजरता है तो वो उसे उड़ाने का काम करेगा। उसने चेतावनी भी दी है कि अगर यहाँ से कोई भी व्यापारिक जहाज़ गुजरता है तो वो हमारी मंजूरी के बगैर, अनुमति के बगैर नहीं गुजरेगा, और अगर गुजरता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। और युद्ध विराम की घोषणा भी चेतावनी देते हुए ईरान ने कहा है कि युद्ध विराम की घोषणा जो है वो भी मैं ही करूँगा। तो अभी वो गुस्साया हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।